हरे कृष्णा। आप में से कई लोग मेरी वीडियोस पर नए हैं और चाहते हैं कि पिगमेंटेशन आपका नेचुरली ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए आप में से कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता दीजिए, अलग अलग ना बताकर। तो यहाँ पर ये ऐसी ही वीडियो है जिसमें कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ वो चीज़ें अक्टूबर के बाद में एप्लीकेबल नहीं होंगी आप लोगों के लिए, यानी कि अक्टूबर के बाद में आप उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ये मौसम के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से, आपके शरीर की प्रकृति के हिसाब से है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सर्दियों में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। सर्दियों में हम एक फिर से नई सीरीज शुरू करेंगे कि विंटर्स में आपका पिगमेंटेशन कैसे ठीक हो। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि गर्मियों में भी तो ठीक हो सकता है ना, फिर विंटर्स की क्या आवश्यकता है। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए, अभी अगर हम चाहें तो आपकी डाइट में हम कुछ भी सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको अपनी तरफ से कोई भी सप्लीमेंट बता सकता हूँ कि आप ये सप्लीमेंट शुरू कर दीजिए, है ना। मेरी जेब में तो उसका पैसा ही आना है, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पैसा आप लोगों की जेब से जाना है। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप सप्लीमेंट लेना शुरू करेंगे तो कब तक लेंगे आप उसको। एक दिन आप उसको छोड़ देंगे और फिर आपको वापस आ जाएगा लौट के। तो मैं ये तो नहीं चाहता कि आपका लौट के वापस आ जाए, क्योंकि आप लोगों ने इतना ट्रस्ट किया है, इतना प्यार दिया है, इतना आप वीडियो को लाइक करके जाते हैं, तो ये चीज़ तो मैं नहीं करूँगा आपके साथ में, है ना। मुझे करना क्या है, मुझे नेचुरल चीज़ों से आपको ठीक करना है। अब कैसे ठीक करना है मुझे नेचुरल चीज़ों से आपको, जैसे कि विंटर्स में हम आपके कोलेजन को बढ़ाएंगे। कोलेजन को कैसे बढ़ाएंगे? आपके घर के खाने से। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कुछ लोगों को गर्मियों में बहुत अच्छे से फर्क लगता है, कुछ लोगों को सर्दियों में बहुत अच्छे से फर्क लगता है। अब कैसे? गर्मियों में हम क्या काम करते हैं, आपने देखा कि गर्मियों में हमने आपको दूध बंद कर दिया, दही बंद कर दी, जितनी गर्म चीज़ें आप लेते थे हमने सारी चीज़ें बंद कर दी, इवन ड्राई फ्रूट्स भी हमने आपके बंद करा दिए, है ना। ये आपका फ्लैक्स सीड भी हमने आपके बंद करा दी, मतलब ये सारी चीज़ें हमने बंद करा दी। और ये बंद करने के बाद में कई लोगों की पिगमेंटेशन बहुत तेजी के साथ में ठीक हुई। क्यों ठीक हुई? ठीक इसलिए हुई क्योंकि उनका शरीर के अंदर पित्त बैलेंस हुआ। पित्त मतलब कि शरीर के अंदर जो एक्सेस हीट होती है वो उनकी बैलेंस हो गई, उनका लीवर कूल डाउन हो गया, जिसकी वजह से टॉक्सिन निकलना बंद हो गया शरीर से और उनका पिगमेंटेशन जाना शुरू हो गया। ठीक है, अब जिन लोगों का नहीं सही हुआ उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। कारण सबसे पहला ये कि आपका पित्त बैलेंस नहीं हुआ। दूसरा कारण ये कि आपके त्वचा के अंदर एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोलेजन, ये आपकी त्वचा के अंदर नहीं है। तो इसका कैसे पता लगाएं कि आपकी त्वचा के अंदर ये नहीं है? तो जैसे ये आंख वाला एरिया होता है, ठीक है, आपकी स्किन पकड़ में आ जाएगी चुटकी में, है ना। तो पकड़ तो सभी की में आ जाती है, लेकिन एक बारीक सी, जैसे हमारी आंख का है ना, आपकी आंख की पलक देखिए, ये केवल स्किन है ना, इसके अंदर फैट नहीं है, स्किन के अंदर फैट नहीं। तो ऐसे ही आपकी ये स्किन हो जाएगी, है ना, जैसे झुर्री वाली स्किन, तो ऐसे पकड़ में आ जाएगी। अगर आपकी स्किन इतनी पतली है जितनी ये आपकी ऊपर की स्किन है मेरी, और यहाँ की स्किन भी आपकी इतनी पतली है, तो समझ जाना कि मेरे भाई आपके त्वचा के अंदर कोलेजन नहीं है, या फिर मेरी बहन कोलेजन नहीं है आपके त्वचा के अंदर, जो कि हम सर्दियों में बढ़ाएंगे, इसीलिए आपका वो ठीक नहीं हुआ। दूसरी चीज, अगर आपको अब भी धूप में जाने से चेहरा लाल काला पड़ता है तो आपकी स्किन अभी भी सेंसिटिव है, इसलिए ठीक नहीं हुआ। और तीसरी वजह यह है कि अभी भी आपका पित्त बैलेंस नहीं हुआ, इस वजह से ठीक नहीं हुआ आपका। तो पित्त बैलेंस करने के लिए अभी भी आपके पास में 2 महीने हैं, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 2 महीने हैं। जितनी भी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, वीडियोज में मैंने बता रखी हैं, क्या आपको जूस पीना है, किस तरह की डाइट लेनी है, वो सारी चीजें आप कीजिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद में ये सभी चीजें चेंज होने वाली हैं। तो अक्टूबर के बाद में आपका कोलेजन कैसे बढ़ेगा, उसके लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हम पिछले 4-5 साल से यही चीज आपको बता रहे हैं। हम समझते थे कि गर्मियों में पिगमेंटेशन बहुत तेजी के साथ में ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि कुछ लोगों का सर्दियों में बहुत अच्छे से ठीक होता है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा तो सर्दियों में बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, सर्दियों में लाइट हो जाता है। आखिर सर्दियों में लाइट क्यों हो जाता है उनका, कभी सोचा कारण क्या है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे तो गर्मियों में लाइट हो जाता है। कारण तो यही है उसके पीछे कि गर्मियों में जब आप ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, क्योंकि जब गर्मियों में जितनी भी चीज़ें आती हैं खाने पीने की, अब खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, इन सब का जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो ठंडा होता है। जब आप इनको अधिक मात्रा में लेते हैं तो आपके लीवर में पड़ जाती है ठंडक, आपका लीवर टॉक्सिन निकालना बंद कर देता है एंड आपको पिगमेंटेशन में फर्क आ जाता है, क्योंकि आपका पित्त बैलेंस हो जाता है। दूसरी बात, विंटर्स में जब आप खाना पीना खाते हैं, मान लीजिए अगर आप बादाम ले रहे हैं, काजू ले रहे हैं, छुहारे ले रहे हैं, तो आपका कोलेजन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये जो पिगमेंटेशन है नेचुरली आपका डाउन हो जाता है। ओके,
अब आप सोचेंगे कि डॉक्टर साहब फिर हम ये गर्मी में तो ले सकते हैं ना, काजू छुआरे बादाम बंद क्यों कर दिया फिर? देखिए इनका सबका नेचर गर्म है और हमें आपके पित्त को बैलेंस करना है। तो जब तक हम आपके पित्त को बैलेंस नहीं करेंगे आपको हम ठीक कर ही नहीं पाएंगे, कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे और कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा आपको। तो पित्त को बैलेंस करना तो देखो आपका काम है। ओके, मेरा काम तो केवल मेडिसिन देने का है, आपको समझाने का है, आपको गाइड करने का है। उसके बाद में आपने जो करना है वो करें। देखिए मेरे क्लिनिक पर अगर पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये काम तो हमसे नहीं होगा। मान लीजिए कि मैंने बोला है कि भैया चाय छोड़ दीजिए, तो वो कहते चाय तो नहीं छूटेगी हमसे, क्या करें? तो मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि, और मैं ये क्वेश्चन आपसे ही पूछता हूँ, आपको जल्दी ठीक होना है कि आपको लेट ठीक होना है? आप मुझे बताइए। आपको लगाना है कि मैं 1.5 साल में ठीक हूँ, 2 साल में ठीक हूँ, 3 साल में ठीक हूँ, इतना टाइम लगाना है कि आपको? अगर इतना टाइम लगाना है तो मेरी कोई भी बात आप मत मानिए, ठीक है? और हो सकता है कि फिर आपका ठीक भी ना हो, मत मानिए मेरी कोई बात। लेकिन अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो मेरी हर एक बात आप मानिए कि जो भी मैं आपको कह रहा हूँ उससे आपका जल्दी ठीक होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से फर्क आ जाएगा। कुछ लोगों का होता है कि बहुत तेजी से एकदम से फर्क आ जाता है, कुछ लोगों को वेट करना होता है, कुछ लोगों को 2 महीने वेट करना होता है, 3 महीने, 4, 5, 6 महीने वेट करना होता है अपने चेहरे पर इंप्रूवमेंट देखने के लिए, क्योंकि उनका शरीर उसी प्रकृति का है और उसी तरीके से उनका चेहरा बर्बाद हो रखा होता है। अब मान लीजिए किसी ने गर्मी में मेरी वीडियो देखनी शुरू की, अब गर्मी में उन्होंने वो सारे काम किए, उनका हल्का फुल्का तो ठीक हुआ बट वो एक जगह स्टक आके रुक गया। अभी सर्दियों में उनको बहुत बड़ा फर्क लगने वाला है। वो क्यों? क्योंकि उनके त्वचा के अंदर नेचुरली प्रोटीन की लेयर डेवलप होगी। प्रोटीन लेयर एक थिक फैट की लेयर होती है, प्रोटीन लेयर होती है जो कि आपकी त्वचा में नेचुरली प्रोटेक्शन देने का काम करती है। जब नेचुरली आपके त्वचा में प्रोटेक्शन होगी तो आपका मेलानिन नेचुरली ही ठीक होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि वो नेचुरली ही डाउन हो जाएगा अपने आप। अब त्वचा पर पिगमेंटेशन क्यों है आपके? क्योंकि आपका मेलानिन ज्यादा निकल रहा है, आपका रंग ज्यादा निकल रहा है, ठीक है? आपका रंग ज्यादा ही निकला जा रहा है इसलिए, और वो रुक नहीं रहा है। अब आप बोलोगे कि रोके कैसे? तो उसके लिए स्टेरॉइड क्रीम आते हैं रोकने के लिए। जब आप स्टेरॉइड क्रीम चेहरे पर लगाते हैं तो जो मेलानिन का निकलना होता है वो रुक जाता है, वो रुक गया मेलानिन का रुकना, ठीक है? अब आप क्वेश्चन ये पूछोगे डॉक्टर साहब फिर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना कि मेलानिन का बनना रुक गया हमारे शरीर के अंदर, हमारी स्किन लाइट हो गई, ठीक भी हो गई, क्रीम से ठीक भी हो जाती है। लेकिन क्या वो ठीक होने में ठीक हुई? क्योंकि आपने मेलानिन को तो रोक दिया, लेकिन फिर त्वचा का क्या करोगे? क्योंकि शरीर बिना बात के कोई काम नहीं करता। अगर आपने पानी ज्यादा पी लिया है तो पेशाब ज्यादा आएगा ही आएगा, अगर पेशाब ज्यादा नहीं आएगा तो किडनी खराब होने के आपके पूरे चांसेस हैं। अब आप ज्यादा पानी पी के ये शिकायत तो नहीं करेंगे डॉक्टर साहब पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, कुछ दवाई दे दो इसके लिए। अब भैया ज्यादा पानी पिया था इसलिए तो पेशाब ज्यादा आ रहा है। फूड पॉइजनिंग हो गई तो लूज मोशन तो होंगे ही, तो लूज मोशन के रास्ते सारा का सारा आपका पॉइजन आउट हो जाता है, वो तो होगा ही। आप इस चीज के लिए शिकायत कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब लूज मोशन हो रहा है, कोई दवाई दे दीजिए। अरे भाई पहले जो कुछ खाया पिया है आपने वो तो क्लियर हो जाना दो पेट से। अगर मैं उसको रोक दूंगा आपके पेट में इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, दर्द नहीं हो जाएगा, जो कि हर पेशेंट को होता है जो भी एलोपैथी दवाई खा लेता है उस कंडीशन में जब उनको ऐसी चीज हो रही होती है। आपने देखा कि आपको बुखार हो रहा होता है, आप दवाई खा लेते हो तो अगले दिन बुखार तो उतर जाता है, लेकिन आपका शरीर ऐसा हो जाता है कि बस पड़े रहो बिस्तर पे, उठो ना, भूख भी नहीं लग रही। क्यों? क्या हो गया ऐसा? आपकी तबीयत तो ठीक हो गई थी, फिर ये स्थिति क्यों हो गई? आपके शरीर में तो एनर्जी आनी चाहिए थी ना, फिर ये चीज कैसे हो गई? ये चीज हुई ऐसे कि आपका बुखार वो ठीक नहीं हुआ, आपका बुखार वो दब गया, और जब बुखार को दबा तो शरीर ने अपनी बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई चीज आपके शरीर के अंदर दबेगी आपको वीकनेस फील होगी, और जब भी कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर से बाहर आउट होगी आपको एनर्जी फील होगी। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बुखार आने पे बहुत एनर्जी फील करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बहुत डल फील करते हैं। कुछ लोग बुखार से उठने के बाद में एकदम बढ़िया, तंदुरुस्त, खुश, और कुछ लोग बहुत डाउन। ये कारण होता है। तो मैं कहाँ था? हाँ, मैं त्वचा के फंक्शन पर था। त्वचा का जो फंक्शन है, आपने मेलानिन इसलिए निकल रहा था त्वचा को आपकी प्रोटेक्शन देने के लिए। मान लीजिए अगर आपकी त्वचा के अंदर से ये कोलेजन की लेयर गायब हो गई तो भाई त्वचा को तो प्रोटेक्ट करना ही है ना, नहीं तो कैंसर हो जाएगा अंदर, त्वचा के अंदर कैंसर हो जाएगा आपके। तो त्वचा के कैंसर से बचाने के लिए आपको ये निकल जाता है मेलानिन। मेलानिन का अधिक प्रोटेक्शन करता है हमारा दिमाग कि भैया निकलो, बचाना है इसको, हमारी त्वचा को बचाना है। आपकी आउटर जो लेयर होती है ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इस लेयर को बचाना है, इसलिए वो मेलानिन निकलता है। आपने क्या कर दिया? उसको दबा दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर तो त्वचा सेंसिटिव हो जाएगी, आपकी लाल हो जाएगी। लाल वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो जो हानिकारक किरणें हैं, वायरस, बैक्टीरिया है, सब यहाँ पे आके अटैक करेंगे, इसलिए वो लाल भी हो जाती है। अब उसका नेचुरल तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अपनी सेंसिटिव त्वचा को ठीक कर दीजिए, अपना पित्त को ठीक कर दीजिए, अपना कोलेजन को बढ़ा लीजिए, सही दिनचर्या रखिए, और आपका पिगमेंटेशन पूरी तरह से खत्म होने को अब तैयार है। तो क्या आप भी तैयार हैं सर्दियों के लिए तैयारी करने के लिए मेरे साथ में? तो पहले विंटर्स में उसकी प्री प्लानिंग कर लीजिए।
लीजिए, जैसे कि कुछ लोग जिम, अच्छा हाँ, जिम से भी मुझे एक बात याद आई। जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट करते हैं ना, तो बस ऐसे ही समझ लीजिए कि ये सर्दियों के लिए प्री वर्कआउट है। जिम जाने से मुझे एक बात याद आई कि कुछ लोग अभी भी जिम जा रहे हैं गर्मी के मौसम में, जो कि मैंने मना किया था। जिम जाने से और रनिंग करने से और हैवी एक्सरसाइज करने से आपके शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन निकलता है। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप पढ़ लेना कहीं पर भी, है ना। स्ट्रेस हार्मोन निकलता है और स्ट्रेस हार्मोन आपके लीवर को, आपकी किडनी को, आपके हार्ट को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में योग को हमेशा ऊपर रखा गया है, क्योंकि जब भी आप योग करते हैं, क्योंकि ये उष्णता प्रधान देश है हमारा, इसलिए यहाँ पर योग होता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी नृत्य हैं वो बहुत स्लो होते हैं, स्लो, एकदम स्लो, धीमे धीमे। और हमारे यहाँ पर योगा की खोजबीन की गई ताकि हमारे शरीर के अंदर से अच्छे हार्मोन्स निकलें, गुड हार्मोन्स निकलें। तो जब आप योगा करते हैं तो आपके शरीर से गुड हार्मोन्स निकलते हैं, और जब आप जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, है ना। आप देख लीजिए कि जो लोग कहते हैं कि बर्गर मत खाओ वरना आपकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है जो कि बहुत हेल्दी खाना खाते रहते हैं, हमेशा जिम जाते रहते हैं, हमेशा उन लोगों की मृत्यु जल्दी होती है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा है। ये कारण है उसका। हम लोग सोचते हैं ना कि यार ये लोग तो इतने फिट रहते थे, ये लोग तो सुबह से वॉक करते थे और इतना सब कुछ, इतना फिट कैसे, इतना एक्सरसाइज करते थे, कैसे हार्ट अटैक आ गया इनको। कारण यही था, स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं रात में जागता हूँ तो मेरे शरीर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में स्ट्रेस हार्मोन है, लेकिन मेरी तो मजबूरी होती है। अगर मैं जागना बंद कर दूं या फिर अगर मैं वर्क करना बंद कर दूं तो आप लोग सारे के सारे मेरे ऊपर बरस जाओगे, डॉक्टर साहब आपने दवाई नहीं भेजी, डॉक्टर साहब ने बात नहीं की, डॉक्टर साहब ने रिप्लाई नहीं किया, डॉक्टर साहब की वीडियो किधर है, डॉक्टर साहब गाइडेंस करो, कैसे। तो देखिए, मैं तो चलिए इस चीज को झेल लूंगा, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप लोग तो संभल के रहिए उस चीज से, ठीक है ना। आप लोग उस चीज से संभल के रहिए, ओके। तो स्ट्रेस हार्मोन नहीं चाहिए हमें चाहिए आपके शरीर के अंदर अच्छे हार्मोन्स। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी दे दी होगी। मैं अपने टॉपिक से भटक गया हूँ फिर से, और मैं पता नहीं शुरुआत मैंने कहाँ से की थी और मैं अंत कहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज तो बहुत सारी है जो कि बस एक के साथ में जुड़ी चली जाती है। तो मैं किसी दिन को लिख के अच्छे से सारी चीज़ों को और फिर आपके सामने वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो में आपके सामने और शामिल करने वाला हूँ, केवल 2 मिनट की। एक तो 2 मिनट की एक्सरसाइज वाली हो गई है ना, सांस वाली। एक 2 मिनट की आपको एक्सरसाइज में और बताने वाला हूँ, अगली वीडियो में तैयार रहेगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और 15 दिन में ही आपका चेहरा खिल जाएगा फूल की तरह। चाहते हैं ना आप ऐसा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य ले जाइएगा, ठीक है। चलिए, प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।